सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ विमेन एम्पावरमेंट. ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? एक इंक्लूसिव ग्रोथ होता है. क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ होता है. ठीक है, तो विमेन एम्पावरमेंट क्या है? व्हेन विमेन्स आर एम्पावर्ड, सोसाइटी जो होता है वो फ्लरिश होता है, नेशंस जो होता है वो प्रस्पर होता है. कोफी अन्नन. ठीक है, कोफी अन्नन. व्हेन विमेन आर एम्पावर्ड, सोसाइटी जो होता है वो आगे बढ़ता है एंड नेशन जो होता है वो प्रस्पर करता है. तो ये थीम के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो. फिर लिखना थोड़ा, विमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट मेयरली अ सोशल आइडिया बट ये फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए. इट सिग्निफाइज द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग द वुमेन कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स. ठीक है, तो इट सिग्निफाइज द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग द वुमेन कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन political, economic and social affairs. In India, where women constitute 48.5% of the population. ठीक है, इंडिया में जो वुमेन कितना परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन है? वुमेन का 48.5% ऑफ द पॉपुलेशन. सेंसस 2011 के हिसाब से, वुमेन का पॉपुलेशन 48.5% है. देयर एम्पावरमेंट इज क्रिटिकल फॉर अचीविंग विकसित भारत. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में कहा गया है कि वुमेन का पॉपुलेशन 48.5% है. आप सेंसस डाल देना तो वो ज़्यादा अच्छा इनरिच करेगा आंसर को. तो एम्पावरमेंट भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम विकसित भारत, क्योंकि अगर एक वुमेन 48.5% ऑफ द पॉपुलेशन है और अगर आप वुमेन को छोड़ दो और विकसित भारत बनाओ तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज वुमेन इज़ ऑल्सो contributing in the society, their percentage is higher. Next, आप इंट्रोडक्शन में डाल देना, वुमेन एम्पावरमेंट रिफर्स टू इक्विपिंग इन वुमेन विद एजुकेशन, रिसोर्स, डिसीजन मेकिंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सो दैट दे कैन लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो नेशनल बिल्डिंग के लिए भी. ठीक है, तो बहुत सारे लोग आजकल हिंदी में ऐसे वुमेन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. नो, वुमेन आर व्हाट, फीमेल है ना, तो स्त्रीलिंग यूज़ करो. तुमको हिंदी में भी स्पीच लिखना है, कर सकती हैं. ठीक है, तो वुमेन जो होती हैं वो कर सकती हैं. कितना परसेंट है? तो वो बहुत ज़्यादा है सेंसस के हिसाब से. तो वो अपनी लाइफ भी डिग्निटी के साथ, अगर वो डिसीजन मेकिंग होगा, चाहे वो घर पे ही क्यों ना हो, उनका एजुकेशन होगा तो एटलीस्ट उनके लिए हेल्पफुल होगा डिसीजन मेकिंग के लिए. ठीक है, हिस्टोरिकली वुमेन इन इंडिया इंजॉयड हाई पोजीशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. ठीक है, ये सबको पता है वैदिक पीरियड में वुमेन का पोजीशन हाई था, बट दिस डिक्लाइन इन द लेटर वैदिक पीरियड ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस, सती, चाइल्ड मैरिजेस एंड पर्दा सिस्टम. क्योंकि ये वाला पर्दा सिस्टम नहीं, देखो हिजाब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हिजाब वन. पर्दा सिस्टम में वो वाला एक आता था ना, जो वुमेन को पूरा आँख भी ढकना होता था, तो फिर वुमेन चलेंगी कैसे? देखो, अगर आप पर्दा सिस्टम देखो, नॉर्मली हिजाब वाला आप नहीं कर सकते. वो तो क्रिश्चियनिटी में भी लोग अपना सिर ढक रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो फुल्ली कवर्ड. आप अगर देखोगे तो क्रिश्चियन की नन्स एंड क्वींस वगैरह भी. ठीक है, तो बट द थिंग, अब देखो पद्मावत रिलीज़ हुआ था, दीपिका पादुकोण पूरी तरीके से ढकी हुई थी, बट वो वाला पर्दा सिस्टम जहाँ पे वुमेन जो होती थी ना, वो पूरा इतना वो आँख से देख भी नहीं पाती थी दैट वन. ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी लॉज एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अब वुमेन का पोजीशन क्योंकि बहुत ख़राब हो चुका था, तो आप पोस्ट इंडिपेंडेंस का जिक्र करोगे जहाँ पे लॉज हुआ, रेगुलेशन हुआ वुमेन के पोजीशन को इन्हांस करने के लिए. However, challenges हुआ है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में, वेज गैप एंड पैट्रियार्कल माइंडसेट परसिस्ट. वैदिक एज वुमेन एंजॉयड इक्वल स्टेटस. फीमेल स्कॉलर्स जैसे गार्गी एंड मैत्री वर रिस्पेक्टेड. ठीक है, किसको किसको? गार्गी हो गया, मैत्रेयी हो गया, इनको ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया गया था. पोस्ट वैदिक में आप देखोगे डिक्लाइन ड्यू टू द रिजिड कस्टम्स एंड कास्टिज्म. मेडिवल पीरियड practices like sati, parda and child marriage further suppressed women.
रिफॉर्म मूवमेंट 19th century, leaders like Raja Ram Mohan Roy, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड ज्योतिबा फुले ने चैंपियन किया था विमेन राइट को। नेशनल विमेन मूवमेंट कहाँ पे था? विमेन लाइक सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली एंड कस्तूरबा गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आर्टिकल 14 का इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 का है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 15(3) का है स्पेशल प्रोविजन 15(3) विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। (39)D क्या था? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड 42 क्या था? मैटर्निटी रिलीफ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैटर्निटी रिलीफ अब वुमेन को अब तो 6 मंथ वाला हो गया ना, तो अब करंट स्टेटस पे जो है करंट अफेयर्स का भी कुछ डाल सकते हो। तो आर्टिकल 14, 15, 15(3) तो एकदम ही मेंशन करना। वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए 39D की बराबरी से पैसा मिलेगा एंड मैटर्निटी बेनिफिट 42, आर्टिकल 42। 243D 33% ऑफ रिजर्वेशन पंचायती राज में केस स्टडी हुआ था। बिहार वॉज द फर्स्ट टू प्रोवाइड 50% ऑफ रिजर्वेशन टू वेमेन इन पंचायती रिजर्वेशन इंस्टीट्यूशन 2006 में, लीडिंग टू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वेमेन इन द ग्रास रूट गवर्नेंस में। करेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में कितना है? 129/46 है। फीमेल लिटरेसी रेट आप लिख देना 71.5% है, 71.5% है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 37% है 2024 का। अगर आप 2025 का एग्ज़ाम दे रहे होगे और ये आ जाएगा तो ये अपडेट कर लेना। जेंडर पे गैप कितना है? 19% है, फिर भी आप करंट से कर लेना। लोकसभा का सीट 15% है, जुडिशरी में 12% वेमेन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आया था। इम्प्रूव चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड गर्ल्स एजुकेशन, ये इम्प्रूव क्या करेगा? चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड गर्ल्स का एजुकेशन। उज्ज्वला योजना क्या है? फ्री एलपीजी कनेक्शन टू विमेन। ठीक है, उज्ज्वला योजना में क्या था? एलपीजी का फ्री कनेक्शन विमेन को मिलेगा। ठीक है, फ्री कनेक्शन जो है विमेन को मिलेगा। पोषण अभियान, कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन अमंग विमेन एंड चिल्ड्रन। महिला हाट क्या? ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सेविंग गर्ल चाइल्ड। ठीक है, सेविंग स्कीम्स। ठीक है, सेविंग स्कीम्स गर्ल चाइल्ड के लिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, मातृ वंदना योजना, मैटर्निटी बिलीफ। ठीक है, रिलीफ। निर्भया फंड क्या है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है? रिजर्वेशन, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए विमेन रिजर्वेशन। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या? नो कंट्री कैन ट्रूली डेवलप इफ हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज लेफ्ट बिहाइंड, ओबामा। कि कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती है अगर उसका हाफ ऑफ द पॉपुलेशन पीछे रह गया तो। पीछे रह गया, अगर आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन पीछे है तो कोई भी जो देश है वो डेवलप जो होता है वो नहीं हो पाएगा। महिला हाट न्यू ओपन मार्केट क्या है? स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव इनकरेज क्या है? विमेन का स्टार्टअप। सोशल एम्पावरमेंट क्या है?
menstrual hygiene, nutrition, education. पोस्को 2012, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, विमेन एम्पावरमेंट, कन्या उत्थान योजना इन बिहार, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, एस्टेम 2020 में आया था, टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ड्रोन दीदी स्कीम 2025, एआई रोबोटिक चैलेंजेस क्या है, अभी भी पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, विमेन अगेंस्ट वायलेंस, ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, वेज गैप वगैरह अभी भी आप देखोगे, लो रिप्रेजेंटेशन, टॉप लीडरशिप में विमेन पीछे हैं, डिजिटल डिवाइड, रूरल विमेन के पास ज़्यादा इतना डिजिटल का एक्सेसिबिलिटी नहीं है। देखो कुछ रोल ऑफ जुडिशरी, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ गाइडलाइन, ठीक है, ऑफ राजस्थान, ये वर्क प्लेस के हरासमेंट के बारे में बात किया है। नवजीत सिंह जौहर केस, रिकॉग्निशन ऑफ LGBTQ प्लस वुमेन फ्रीडम के बारे में। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है डाल देना, अचीव जेंडर इक्वालिटी एम्पावरमेंट 2030 तक, ठीक है, ये तो तभी लिख देना, ठीक है। उसके बाद कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एग्जाम्पल आइसलैंड जो है वो फर्स्ट कंट्री है जो कि इक्वल पे लॉ इंट्रोड्यूस किया है। रवांडा 61% ऑफ वुमेन जो हैं रवांडा में पार्लियामेंट में इनका सीट्स हैं। ग्लोबल स्टडी सेल्फ हेल्प ग्रुप बिहार में जीविका प्रोग्राम हैज़ मोबिलाइज्ड मिलियन ऑफ वुमेन ऑफ रूरल वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप। डिजिटल लिटरेसी, educational skill development, universal access to the quality education, legal reforms, strict enforcement of the anti-violence, economic independence, political representation, challenges mindset. When you educate a man, you educate an individual. When you educate a woman, you educate a nation. Brigham Young, देखो विमेन का एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। बच्चे जो जैसे विमेन है बायोलॉजिकली ऑफ कोर्स विमेन कैन ओनली रिप्रोड्यूस, ठीक है, तो मान लो एक विमेन है उसके पास 4 बच्चे हैं, ठीक है, अब वो क्या करेगी, अब चारों बच्चे को देखो फादर जितने भी हैं वो उतना पॉसिबल नहीं, फादर ज़्यादातर बच्चों के साथ नहीं उतना रह पाते काम के सिलसिले में इधर उधर है, तो वो अपना जो भी एजुकेशन है वो अपने 4 बच्चे को देगी। ये 4 बच्चा मान लो 2 बेटी है 2 बेटा है, इनकी आगे फैमिली बनेगी तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन पास करेंगे। सोचो तो एक वुमेन फिर इनकी बहुत सारे, इनका बहुत सारा बच्चा, इनका बहुत सारा, इनका फिर इनका बहुत सारा बच्चा, इनका बहुत सारा, ऐसे करके कितना ज़्यादा वो एजुकेशन जो है वो पास होगा। तो women empowerment is the soul of a progressive and inclusive society. While India has made notable strides towards social reform, government schemes, etc. अमृत काल का empowering women is not just a moral imperative but straight necessity to ensure कि कोई भी पीछे नहीं है। तो बिहार का भी लिख देना, बीच बीच में ही डालते रहना कि सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस वगैरह बिहार ने सफ़र करा है। फिर नॉर्मली बिहार का बार बार नहीं लिखना लेकिन बीच बीच में जिक्र करते रहना। रिफॉर्म में राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, देखो अगर आप हिस्ट्री वगैरह अच्छे से पढ़ोगे तो कितना कुछ मैच कर सकते हो। देखो बिहार का कुछ स्कीम लिख लेना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर गर्ल्स एजुकेशन, कन्या उत्थान, उठ जाने उत्थान, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, बाईसाइकिल सबको मिल रहा था, जीविका प्रोग्राम सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आया, पंचायत रिजर्वेशन ग्रास रूट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इससे से कुछ डाल लेना लेके 50% रिजर्वेशन,
सीता देवी विमेन मुखिया इन गया डिस्ट्रिक्ट लिवरेज है रोड टू प्रमोट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जल जीवन मिशन में सीता देवी ने कहा था। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, साइकिल के लिए कितने सारे लोग स्कूल वगैरह जाना शुरू किए हैं। बिहार में 25% राइज हुआ सेकेंडरी एजुकेशन में। लेकिन हाँ, बिहार में ये सब कुछ चैलेंजेस है, पेट्रियार्कल माइंडसेट, हाईएस्ट ड्रॉप आउट, लो वर्कफोर्स, चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंस, एंड भी आप बहुत सारा अपने से भी कलेक्ट कर सकते हो। बेसिक्स हम लोगों ने कर